मेरा नाम जतिन है। मैं कोंडल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जो किस्सा बताने जा रहा हूँ, ये मेरे दिलो दिमाग में इस कदर छप चुका है कि मैं इसे भुलाए नहीं भूल सकता, क्योंकि ये मेरी इन्हीं आंखों के सामने हुआ था। ये बात कई साल पहले की है, मगर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। तब कड़ाके की ठंड और मोटी चादर जैसी ओस पड़ा करती थी। मैं अपनी एक दूर की बुआ के घर गया हुआ था। मेरी बुआ का घर एक बहुत ही छोटे से गांव में था और मेरी बुआ का सिर्फ एक लड़का था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम और मेरी एज में ज्यादा फर्क नहीं था और इसीलिए हमारी बहुत बनती हुई थी। तो यूं ही ट्रेन से सफर करते हुए आखिर में बुआ के गांव पहुंच ही गया। वहां पहुंचा तो देखा कुछ भी नहीं बदला था, सब वैसा ही था। नहरें, पहाड़, जंगली इलाके, खुले खुले खेत और वीरान पड़ी सड़कें। मैं वहां शाम के समय पहुंचा था। अच्छी खासी ताजा हवा चल रही थी। इक्का दुक्का लोग अपने अपने झोपड़ी नुमा घरों में दिख रहे थे और मैं भी रास्ते पे चलता चलता उन्हें देखते हुए गुजर रहा था। शहर से आया था तो सब घूर घूर कर देख रहे थे। आखिर यूं ही चलते चलते मैं बुआ के घर पहुंच ही गया। बुआ का घर कुछ पहाड़ों और जंगली इलाकों के करीब बना एक मजबूत घर था। वहां पहुंचा तो विक्रम एकदम से खुश ही हो गया, भागकर मेरे गले लग गया और बोला, अरे मेरा भाई आ गया, मोटा हो गया साले, चल अंदर, मम्मी देख कौन आया है। बुआ भी बहुत खुश रही। बता दूं कि मेरे फूफा जी कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे, तो घर में बस बुआ और विक्रम ही रहते थे। मेरे आने से उन्हें बहुत खुशी हुई। हम सब ने बैठकर ढेर सारी बातें की। तभी बातों ही बातों में विक्रम ने बताया कि यहाँ टॉयलेट न होने की वजह से सभी लोगों को जंगल की ओर ही जाना पड़ता है और अभी माहौल ऐसा है कि कुछ दिनों से ना जाने क्यों जंगली इलाकों में जानवरों की लाशें मिल रही है। ये जरा मुसीबत आ पड़ी है अपने गांव में। ना जाने कौन सा जानवर आ गया है जो भेड़ और बकरियों की लाशें मिलती ही रहती है। तभी मैंने विक्रम से कहा, गांव वालों ने पता नहीं लगाया कि कहीं कोई शेर, चीता या भालू तो नहीं? उसने अपने माथे पे बल डालते हुए कहा, नहीं, ढूंढा तो बहुत है मगर अभी कुछ पता नहीं चला। और कोई वैसे भी जंगल के अंदर इतना नहीं जाता, और जाता भी है तो दो दो करके जाता है। और वैसे भी ये बात कोई 2 महीने पहले की है, अभी पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। इन बातों पे हम लोगों को ना जाने क्या सूझा कि हम मस्ती मजाक करने लगे और यूं ही मस्ती मजाक करते करते आखिर रात हो गई और हम सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर रात में मैं और विक्रम साथ ही सोने के लिए लेटे थे। रात के करीब कोई 2 बज गए थे। तभी मुझे बहुत तेज टॉयलेट आने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि कम पानी पीने के बाद भी टॉयलेट कैसे लग गई। मैं टॉयलेट जाने को उठने लगा तो मुझे याद आया कि यहाँ तो टॉयलेट है ही नहीं। विक्रम ने बताया था कि जंगल की ओर जाना पड़ता है। उस वक्त विक्रम नींद में था और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैंने ना चाहते हुए भी विक्रम को उठा ही दिया। विक्रम नींद में तो था मगर हल्की सी आंख खोलकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, यार टॉयलेट यूज करना है, जाना है। विक्रम मेरी बात सुन उठकर बैठ गया। वो एक खेती करने वाला लड़का था तो एक्टिव भी जल्दी ही हो जाता था। उठकर बोला, चल। मैं भी उठकर जाने लगा। हम दोनों जब घर से बाहर निकले तो महसूस हुआ कि पूरा गांव मानो मौत की शांति में डूब सा गया था। रह रह कर चलती ठंडी हवा और पत्तों के गिरने की आवाजें ही आ रही थी। मैंने एक नजर गांव की ओर देखा तो रियलाइज हुआ कि अगर विक्रम ना होता तो शायद मैं तो बाहर भी ना निकलता। हर ओर नीली चादर जैसा अंधेरा दूर दूर तक नजर आ रहा था। मैं और विक्रम अब जंगल में जाने लगे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच बीच से दिखता सफेद चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा अंदर जा मैं वहीं एक पेड़ के पीछे चला गया। विक्रम अपना गमछा सर पे बांधे वहीं साइड में बीड़ी जला पीने लगा। मैंने उससे कहा, बीड़ी कब से पीने लगा? विक्रम बोला, अब तुझे क्या बताऊं यार, तू इन बातों पे क्या ही विश्वास करेगा। मैंने बोला, अरे बता तो वो बोला कि लोग कहते हैं कि हमारे गांव में कुछ रास्तों पे
भूतों का डेरा है, तो रात में जब भी बाहर जाओ तो बीड़ी पीते पीते जाना चाहिए। तो उसी से आदत लग गई। मैंने हंसते हुए बोला, अरे भूत, तू कब से इन सब में मानने लगा? वो बोला, कभी कभी इन बातों को मान लेना ही ठीक होता है, बाकी मैं ये भूत की वजह से नहीं, जरा रिलैक्स फील करने की वजह से पी रहा हूं। हम दोनों में ये बात हो ही रही थी कि तभी जंगल के भीतर से कहीं से किसी चीज के गिरने और फिर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। आवाजें साफ नहीं थी, मगर हम वहीं पर रहे। विक्रम और मैं उसी ओर देखने लगे जहां से आवाजें आ रही थी। मैं टॉयलेट करके पेड़ की ओर से निकल आया और विक्रम से धीमे से कहा, कहीं वहीं जानवर तो नहीं? विक्रम के भी कान खड़े हो गए। बोला, मेरे पीछे आ। हम दोनों अपने धीरे धीरे कदम लिए जंगल की ओर अंदर जाने लगे जहां से आवाजें आ रही थी। मुझे डर तो लग रहा था कि हम दोनों अकेले इससे बीहड़ भरे जंगल में इतनी रात गए जा रहे हैं, जहां कोई जानवर पहले से ही जानवरों का शिकार कर रहा है। समझ नहीं आ रहा था सही कर रहे हैं या गलत, मगर फिर भी दिल में एक तसल्ली थी कि मैं अकेला तो नहीं हूं, विक्रम मेरे साथ है। हम दोनों धीमे धीमे कदम लिए जंगल के भीतर जाने लगे। अब आवाजें साफ आ रही थी और यह भी साफ हो गया था ये वही जानवर था, क्योंकि हमें किसी के खाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नोच नोच कर किसी को खा रहा है। विक्रम और मैं बिना अपनी सांसें छोड़े हल्के हल्के कदम लिए करीब जाने लगे। हम दोनों हल्के से सहारा लेते हुए एक पेड़ के पीछे से देखने लगे कि आखिर अंधेरे में कौन सा जानवर है। मेरे दिल में ना जाने क्यों एक भीना सा डर आ गया था। पेड़ की किनार से हमने देखा कि एक बड़ा सा जानवर नीचे झुककर कुछ खा रहा था। वो इतनी तेजी या कहूं कि गंदी तरीके से खा रहा था जैसे हफ्तों से भूखा हो। समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या जानवर है या फिर वो क्या खा रहा है, बैठा भी है या खड़ा है, क्योंकि वो उसके बड़े से सींग थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई हिरण किसी जानवर को खा रहा है। मैंने पहली बार ऐसा कोई अजीब जानवर देखा था। तभी विक्रम ने उस जानवर को दूर भगाने के लिए एक पत्थर उठा लिया और मुझे भी एक पत्थर हाथ में दे दिया। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने पास खड़े विक्रम की शक्ल हल्के हल्के अंधेरे में देखी तो महसूस हुआ वो भी बहुत डरा हुआ था। हम दोनों ने पेड़ के पीछे से निकलकर एकदम से उस पर हमला किया, मगर यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही हमने उस पर पत्थर मारा, पत्थर लगते ही वो सीधे हमारी तरफ देखने लगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मगर उसकी आंखें वो पीली थी, किसी बल्ब की तरह चमकती पीली आंखें। वो जानवर तो था ही नहीं, वो हमारी ओर देखते हुए ऐसे खड़ा हुआ जैसे फिल्मों में कोई बड़ा सा राक्षस खड़ा होता है। उसका सर बड़ा था जिसमें 12 सींगे के सींग लगे थे और पेट जैसे किसी पतले पेड़ का तना हो। हे भगवान, ये क्या था? ये कैसा जानवर था जिसका सर ऐसा था और शरीर दुबला था और वो अपने 2 पैरों पे खड़ा था? एक भयानक आवाज निकालते हुए वो बहुत तेजी से जंगली पेड़ों को हटाते हुए हमारी ओर आने लगा। ऐसी चीख सुनकर हम दोनों भी बहुत तेजी से भागने लगे। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मुझे डर था कि मैं कहीं विक्रम से पीछे ना रह जाऊं, और इसी के साथ मैंने महसूस किया कि वो जानवर ठीक हमारे पीछे ही भाग रहा था। वो आखिरी बार था जब हमने ऐसे भयानक जानवर को देखा था जिसकी आवाज बाकी सभी जानवरों से भयानक थी। उस दिन हम गिरते पड़ते सीधे बुआ के घर पहुंच गए। गनीमत थी कि हम जंगल के जरा ही अंदर गए थे। घर में घुसकर हम तुरंत दरवाजा लगाकर सीधे ऊपर भाग गए और वहीं से डरे सहमे खिड़की से देखने लगे। वो वहीं खड़ा था जंगल के किनारे पे, अपनी वही बड़ी बड़ी पीली आंखों से बुआ के घर की ओर देखते हुए। उसके देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कह रहा हो, अगली बारी तुम्हारी है। उस रात हम ठिठुरते हुए लेट गए। जब सुबह हुई तो बुआ कमरे में आई और बोली, बाहर देखो, भीड़ लगी है, लगता है फिर कोई जानवर मर गया। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखते हुए नीचे भागे और भीड़ में जाने के बाद पता चला कि वो कोई जानवर नहीं
बल्कि एक इंसान था, और उसकी लाश देखकर मेरा दिल धक से रह गया। इस तरह फट चुकी लाश मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमने गांव वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक हिरण किसी इंसान को खा सकता है। उसके बाद मैं उस इंसिडेंट को अपने दिलो दिमाग में लिए वापस अपने शहर चला गया, और फिर कभी कभी ही बुआ के घर जाता हूँ। हाँ, उनका हाल चाल लेता रहता हूँ। पिछली रात विक्रम से कॉल पे बात हुई, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि बस दुआ कर भाई, उस जानवर से फिर मुलाकात ना हो।